प्रिय विद्यार्थियों, आपका बोर्स के एटॉमिक मॉडल सेकेंड पार्ट में स्वागत है। मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बोर्स के पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था और एनर्जी के बारे में बताया था। इस वाले पार्ट में रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट, किसी भी सेल के रेडियस को निकालने का फॉर्मूला होता है Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर के। n क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ सेल, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा सेल है। h इज कॉल्ड द प्लैंक कांस्टेंट। 4 एक नंबर है, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास है। z इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। e इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और k क्या है? ये कूलम्बिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है। अगर मैं इन सारे वैल्यू को रख के देता है यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा 52.9 × n स्क्वायर बाई z होगा। ये पिकोमीटर होगा और याद रखिएगा कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो पिकोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, नीट और जे के एग्जाम में पूछा गया है और इससे जो तो आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी। फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो किसी भी ऑर्बिट में रेडियस की वैल्यू क्वांटाइड होती है, फिक्स होती है, सर्टेन होगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी एटम की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। यहां पर पहले वाले सेल के लिए जो देखिए ये K सेल है, L है, M सेल है, N सेल है। इसके लिए N1 वैल्यू, ये N2 वैल्यू, ये N3 वैल्यू, ये क्या है? N4 वैल्यू है। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू E1 है, ये E2 है, ये E3 वैल्यू है और ये कौन सा वैल्यू है? E4 वैल्यू है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि पहले वाले ऑर्बिट का जो था अपना एक सर्टेन जो था रेडियस होगा, दूसरे वाले का अपना एक सर्टेन होगा, तीसरे का अपना एक सर्टेन होगा, चौथे वाले की अपनी एक सर्टेन होगी। कभी भी जो था दो ऑर्बिट के एनर्जी सेम नहीं हो सकती है, एक दूसरे को कंट्रास्ट नहीं कर सकती है, यानी कि इनकी भी वैल्यू कैसी होती है? क्वांटाइड होती है, यानी कि प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को ये फॉलो कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई kZe स्क्वायर बाई NH है। उसी तरीके से 2 एक नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 है, K कूलम्बिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, E इज कॉल्ड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ शेल, H इज कॉल्ड द प्लैंक कांस्टेंट। और जब इन वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा 2.18 × 10⁻6 × Z बाई N। ये किस में हो गया? ये मीटर पर सेकेंड के टर्म में हो गया। अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड के टर्म में करना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2.18 × 10⁸ × Z बाई N सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये वैल्यू भी देखें तो ये भी प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को फॉलो करेगा, क्वांटाइड वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो उसके लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा और पहले वाले सेल की बात करते हैं तो n की वैल्यू अगर 1 है तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर सेकंड सेल की बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। थर्ड सेल के लिए बात करते हैं तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अगर फोर्थ सेल की बात करते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 होगा, यानी कि दो सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। हर एक सेल में, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, सर्टेन वेलोसिटी होती है, यानी कि क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है, क्वांटाइड नेचर को फॉलो कर रहा है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ऑर्बिट में, ये देखिए कोई ऑर्बिट है, जैसे मान लीजिए कि मैं जो तब पहले वाले शेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा लेता है? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार चक्कर लगा लेता है? दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। देन इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड बाय एन इलेक्ट्रॉन in a given orbit in a given cell, that is called as the orbital frequency। orbital frequency निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू एन, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब ऑर्बिट में, सेल में, Z स्क्वायर बाई एन क्यूब 6.66 × 10⁻15 पर सेकेंड कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं साइकिल पर सेकेंड कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? हर्ज भी कह सकते हैं। ये देखिए हर्ज भी कह सकते हैं, ये यूनिट होती है। Z क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। ये भी जो प्लैंक से क्वांटम थ्योरी को फॉलो करेगा, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की
एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी और दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं हो सकती, हमेशा डिफर होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, दोनों में अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये क्वांटाइज थ्योरी को फॉलो करता है। फिर यहां पे देखिए टाइम पीरियड की बात करता हूं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो जब यहां पे मैं इसको इनवर्सली कर दूंगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, n³/z² और 1 डिवाइडेड बाय 6.66 इंटू 10⁻15 को सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? किसी भी गिवन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना समय लगता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आ गया, तो यहां पर एक पूरे जो है रिवोल्यूशन करने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।